अबे क्या क्या सोचा था यार। बैग खोलेगा तो ब्रांडेड जीन्स निकलेगी, मोबाइल फोन निकलेंगे और जैकेटें निकलेंगी दो चार। इस मामू ने तो अपनी लोकल रजाई भी छीन ली यार। सही कह रहा है। अबे आराम से बोल, कोई मामू ना सुन ले। अबे वो क्या सुनेगा, वो तो अंदर पड़ा होगा उल्टा रजाई ओढ़ के, वो भी हमारी। और हम बेचारे यतीम यहाँ ठंड में रुल रहे हैं यार। बस देख लियो, अब से हर रोज ही हमें बाहर ठंड में ही सोना पड़ेगा। तू भी देख लियो, ये मामू जो है ना, एक दिन सांप बनकर सामने आएगा, सांप। और सांप भी कोई छोटा मोटा नहीं, एनाकोंडा। नवाब, अबे अबे मामू तुम बाहर क्यों आ गए हो? अरे सोने दो ना मामू, हम दोनों को बहुत गहरी नींद आने वाली थी। चलो अंदर चलो। अरे क्या मामू, अब अम्मा से हमारी खाल उतरवाओगे क्या? अरे नहीं भाई, तुझे अंदर का बिस्तर मुबारक हो। अपना क्या है, अपना बाप तो पहले ही मर चुका था। बकवास बंद करो और अंदर चलो। हो सकता है कि तुम लोग यहाँ सर्दी में बाहर सो रहे हो और मुझे अंदर नींद आए। चलो अंदर चलो। देख लियो मामू, कहीं अंदर ले जाके हमारी अम्मा से दिलवाई ना करवा दियो। अरे कुछ नहीं होता, अंदर चलो चलो। अब जब मामू इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं अंदर चलने के लिए, तो तुझे क्या तकलीफ है? चल। उठ। और हाँ, तुम दोनों जो मेरे बारे में बातें कर रहे थे ना, वो मैंने सुन ली थी। चलो। अबे लाटर, ये क्या कर भाई? अबे आज का ही कहा था ना। हाँ तो आज ही का था। अबे अभी तक आई क्यों नहीं? भाई रास्ते वास्ते पे रहनी होगी। अबे सुसे रास्ते लंबे हो गए, आज तो रास्ते खत्म होने में नहीं आ रहे, रास्ते में रह गई होगी। अबे ये फूल उठा कहीं पे रख, गिर जाएंगे यहाँ से। ये कहाँ रखूं भाई? इनको किधर रखूं? अबे मुझे दे दे, कहाँ रखूं? अबे यार दे जाके, अभी तक आई क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये आपके लिए है जी फूल। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? आप पहली दफ़ा आई हैं जी, ज़रूरत थी इसकी। वालेकुम जी। बैठे ना जी, बैठे भाई, बैठे भाई। भाई ये कि हमारे डेरे में पहली
अरे चम्मा मियाँ कैसे हो भाई, कैसे हो? भाई कमाल हो गई चम्मा मियाँ, आप आए और हमें पता भी नहीं चला। बस अभी आया आगा जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र अल्लाह की जात का। देख लो भाई, तुम्हारा आगा वैसे का वैसा हट्टे का कट्टा। हाँ माशाल्लाह, वैसे ही खुश मिजाज हैं बिल्कुल। क्या हो रहा है आजकल से? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो समझो कि बहुत कुछ हो रहा होता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आजकल गुजारा कैसे कर रहे हैं? भाई अल्लाह का बहुत करम है चम्मा मियाँ, अल्लाह का बहुत ही करम है। यानी कि कुछ जमीनों से पैसे आ जाते हैं और कुछ पेंशन मिल जाती है, गुजारा बेहतरीन हो रहा है। पूरा महीना खर्च करके कुछ बचा भी लेता हूँ। बचे हुए पैसे अपने कफन दफन के लिए जमा कर लेता। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आगा जी? क्या मतलब? ये सब इसलिए जोड़ लेता हूँ कि चलो कफन दफन के काम आ जाएगा। लेकिन एक बात, एक हसरत रहेगी बेटा, कि मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम लेने वाला भी नहीं है। आगा जी गमगीन बातें क्यों कर रहे हैं आप? ये देखे ना, ये देखे मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। ये अरे जिंदाबाद, अरे चम्मा मियाँ जिंदाबाद। भाई अल्लाह मियाँ खुश रखे, खुदाई कसम कितना मेरा ख्याल रखते हो। दुबई जाके भी तुमने आगा को याद रखा, अल्लाह जज़ा देगा तुझे। आप कभी घर आए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, एक बार नहीं बार बार आऊंगा, बल्कि 100 बार आऊंगा। तुम बुलाओ चम्मा और आगा ना आए, भला ये किस किताब में लिखा है? बिल्कुल आए ना, हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा है सर। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, कसम अल्लाह पाक। अरे मुझे याद आया चम्मा, जब पिछली बार तुम आए थे तो याद है पिछली मर्तबा भी मेरे लिए इतना बड़ा मग्गा लेके आए थे। तो उसी मग्गे में चाय पिलाए ना? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो वो मग्गा आज तक संभाल के रखा हुआ है। मैं अपने चम्मा के लिए चाय बनाऊंगा, ऐसी चाय बनाऊंगा, दूध पत्ती बनाऊंगा कड़क। भाई वाह, क्या बात है, जिंदाबाद चम्मा मियाँ। ओ बेटा, ये क्या तरीका है? साल खत्म होने को है, तुम लोग एकेडमी नहीं जाओगी तो इम्तिहान में खाक बैठोगी। जो खाक हमारे सर पड़ चुकी है ना, इसके बाद हम काबिल रहे हैं एकेडमी जाने के। मेरे गुस्से को आवाज ना दो। आप भी हमारे सब्र का और इम्तिहान ना लें। ओ भट्टी, इन्हें समझाओ। मैं क्या खाक समझाऊं? ये सब किया धरा तुम्हारा है, तुम ही समझाओ इनको। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो हमें दिलबर ने गलत लोगों से मिलवा दिया। दिलबर को तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। और तुम क्या देखोगे? मैंने मोहल्ले की पंचायत के सामने उसे कर दिया है और पंचायत ने उसे फैसला भी सुना दिया है। पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आया था मिसेस चीमा को। हाँ, बड़ा नुकसान हुआ है। हाय, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हैं? घर में क़यामत आई हुई है और तेरे सर से इश्क का भूत नहीं उतरा। और सुनो लड़कियों, तुम लोग एकेडमी ना गई तो मैंने तुम दोनों की शादियां करवा देनी कहीं से रिश्ते और ढूंढ के। अगर आपने हम पे सख्ती की ना तो हम दोनों जहर खा लेंगी, और सबसे पहले ये बतूल खाएगी। क्यों बतूल? मैं क्यों खाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारी शादी होने लगी थी ना उस बंदर से। ओए, ये पागलपन छोड़ो। ये पागलपन नहीं बंद होगा। हाँ, अभी तो ये किताबें फेंकी ना, ये किताबें बेचकर पूरे मोहल्ले में आग लगा देंगे हम, और भूख हड़ताल करेंगे, नहीं खाना खाएंगे। हाँ बेटा, इसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं। किया धरा ये दिलबर का है और उसे भरे चौक में सजा मिल चुकी है। तो आप 15 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और आपके ख्याल में लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे लगता है कि लोग आपसे डरते हैं। और ऐसी बात नहीं है जी, मैं बस जरा ऊपर से सख्त आदमी लगता हूँ जी, अंदर से तो बिल्कुल नरम हो जाए फूलों की तरह। हाँ जी, ठाकर भाई की तो लोगों को पहचान ही नहीं है। अरे ये तो सर से लेकर पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है। अच्छा? हाँ जी, ठाकर भाई को अभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ये सब कुछ उसी के रिएक्शन में करते हैं। और अगर आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो आप उसके रिएक्शन में क्या करेंगे? हाँ, अब कुछ भी कर लेंगे जी। हम कोई भाई भर तो भाई हैं नहीं जी। ये तो बस लोगों ने अब्दुल गनी से ठाकुर भाई बना दिया जी हमें। यहाँ पर तालीम की वाकई बहुत बुरी हालत है।
एक ही तो स्कूल है और वो भी बेचारा टूटा फूटा सा। उसकी हालत सुधारने की हम कोशिश तो कर रहे हैं। इस कोशिश में आप भी हमारी कुछ मदद करेंगे? हवा पढ़ के क्या करेंगे ये लोग, और यहाँ पे तो सिर्फ ख्वारी है, ये बेकारी है और कुछ भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है। अब देखिए ना, अगर आपके पास तालीम होती तो आप मेरा मतलब है कि हाँ वो तो मैं समझ गया हूँ जी, तालीम को बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जैसा हूँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी बस। अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फौरन मुझे बताइएगा। अब आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब्दुल गनी ठाकुर भाई के पास है। थैंक यू भाई। अजी आपके लिए तो मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर, और भाई तो मैं दूसरों के लिए हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलो बेटा, वी आर गेटिंग लेट। अबे कहाँ जाएंगे, बैठे ना अभी चाय वाय तो पी के जाइएगा ना। अरे नहीं बस बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं जी, इजाजत। चाय तो अरे नहीं, फिर कभी सही, अभी हमें देर हो रही है। अच्छा ये तो लेकर जाएंगे, फूल तो है, ये तो आपके लिए लेके आए थे जी। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी, मेहरबानी जी। आंटी मैंने अभी मैट्रिक पास किया है, अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी सनत ला के दिखा देती हूँ। सिर्फ 70 नंबर से मेरी सेकंड पोजीशन रह गई है, थर्ड पोजीशन आई है। मेरी दूसरी बेटी ने FA किया हुआ है। लेकिन अम्मा बड़ी तो मैं हूँ ना, चम्मा अंकल तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। चल उठ, जाके चाय बना। आपा बैठे, चाय पी के जाना। नहीं आपा चाय पी के जाना। फिर आएंगे। गेती, तुम जानती तो हो एक बेवा औरत हूँ, इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं कमाया। मुश्किल से प्राइमरी तक बेटी को पढ़ाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल की हो गई है बेटी? तुम्हें पता तो है गेती, पूरे 23 साल की हो गई है बेटी। मेरी बेटी निहायत शरीफ है, आज तक कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला। आप जल्दी चलिए, घबराहट हो रही है। अरे चाय तो पी लो। चाहे घर जाके पी लेंगे, आप चलिए। चलिए ना, बुरा लगता। चलिए ना, चलिए। क्या हो गया? आप चलिए ना, चलिए। अच्छा ठीक है, हमें तो लेने। हाँ फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। बैठे तो सही। ठीक है। तो बताओ, लड़की पसंद आई कोई? आपा ज्यादातर तो नामुनासिब हैं या उम्र में बहुत छोटी है। अगर मेरी शादी वक्त पे हुई होती आपा तो इस उम्र की तो बेटियां होती मेरी। क्या ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो? शादी तो करनी है ना, बस अब कोई फैसला करो। आपा बिला वजह मुझे फंसा रही हैं, यकीन करें मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ। इस दफा तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, समझ गए ना? मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है। मुझे तो इस मोहल्ले की हालत ने फिक्रमंद कर दिया। कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ना लोगों की हालत और ना मोहल्ले के हालात। बहुत दुख हुआ मुझे ये सब कुछ देखकर। चम्मे, तुम किन मसलों में उलझ गए हो? आपा क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मोहल्ले की बेहतरी के लिए सोचे? वालेकुम सलाम। आ गए अब आगत। लो भाई कमाल करते हो चम्मा मियाँ। अरे भाई आप बुलाए और हम ना आए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या चम्मा मियाँ, क्या आप इस तरह आगा को घर बुला के बेइज्जत करवाओगे तुम? हैं बोलो। नहीं आप आए ना आगत जी, आए। चम्मे, वैसे आप कह रहे हैं सलीम मियाँ, तो चलो बैठ जाते हैं। चाय तो पियेंगे ना? भाई जितने प्यार से चाय पीने के लिए कह रहे हो, तो कौन कम वक्त है जो चाय से इनकार कर? चाय जरूर पीऊंगा। इस घर से पानी का एक घूंट नहीं मिलेगा। ए गेती, सलीम अगर इतने प्यार से कह रहा है तो एक प्याली बना लाना।
अच्छा और सुनाओ सलीम मियाँ, कैसे हो यार? ये बताओ कि तुम्हारा दुबई वहीं का वहीं अटका हुआ है, कहीं आगे पीछे सिरक गया है? जी दुबई तो उधर ही है। चलो शुक्र है, वरना कसम अल्लाह पाक की भाई हमें तो तुम्हारी फिक्र खाई रहती हर वक्त। सलीम मियाँ, भाई बड़े बड़े घने जंगलात में शिकार किया है गुलफाम अली आगा ने, लेकिन कसम अल्लाह पाक दिल में कभी कभी एक हसरत मचलती है कि काश भाई दुबई के जंगलात में मैं शिकार करता, कोई 2-4 शेर फड़काता, कोई 4-5 चीते मारता, अठशो अठशो अठशो। मगर आगा जी दुबई में तो जंगल है ही नहीं। तो फिर वहां क्या लोग शिकार नहीं करते? नहीं, लोग वहां गुजारा करते हैं। भाई कमाल करते हैं। भाई बहुत मजे की लग रही है, देखा मैं यूं दूध पत्ती बना के लाई है। मुझे पता था पहले ही सलीम मियां, इसमें तुम्हारा प्यार तो है ही है शामिल। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अब ख्याल है गलती से गेती ने कुछ चीनी ज्यादा डाल दी है, और नमक का तो कम वक्त नामो निशान ही नहीं है चाय में। नमक मंगवा दूं आपको? खुदा के बस सलीम मियां, नमक का मत नाम लेना, जितना पड़ गया बस इतनी काफी है। दुआ करो मैं इसे हलाल कर लूं यार। आगा जी क्या करते हैं आप? आखिर तुम चाहते क्या हो? पर एक बात सुन लो, जो तुम चाहते हो ना ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा सलूक करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अब वो क्या सोचेंगे, उन्हें यहाँ आने की दावत मैंने ही दी थी। कुछ करो, 2 दिन से कुछ खा नहीं रही, नाराज होके अपने कमरे में बैठी हैं। ओ भाई ये ऐसी
शौक कहाँ से चढ़ गया उनको? अपनी उम्र तो देखे, बुढ़ा हो गया वो। क्या कहावत है यार, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगा। अबे यार मैं तो दुआ करता हूँ मामू को कहीं इधर उधर ही हो जाए, कहीं भट्टी के घर ना घुस जाए अम्मा उसको लेके। अबे क्या तो तू सही रहा, अम्मा गई आज उसको 4 घर लेके जाएगी, 4 घर घूमेगी फिर आएगी वापस। क्या बात कर रहा है? अबे कहीं उधर तो नहीं लेके जा रही ना? अबे नहीं नहीं यार, कोई और घर है इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्हीं में से कहीं हो जाए। अबे यार ये मामू का बच्चा भी ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन बन के आया है। अबे यार अब इतना भी बुरा मत सोच उसके बारे में, अपन का मामू है यार। यार मैं ये सोच लिया था यार कि दिलबर से ना राब्ता करें। अबे कह तो तू ठीक रहा, वो कहावत भी है ना क्या कि मुश्किल वक्त में कुत्ते को दोस्त बना लेना चाहिए, तो कहता है तो चलते हैं फिर। ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, अगर 2 दिन में ये काम नहीं हुआ तो समझ ले तेरा काम खलास। ठाकर साहब, समझा? ठाकर साहब, ठाकर साहब, ठाकर साहब, ठाकर साहब किधर है? ठाकर साहब, ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे आप हैं, खुदारा मुझे बचा लीजिए। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। समन बीबी भी यही कह रही थी। तो सुना है वो तुझे अपने घर लेके गई थी? हाँ, घर उसके गया था, बेचारी ने बादामों वाला दूध पिलाया मुझे। अच्छा, और क्या कहा? बहुत अच्छी है, यकीन करना मेरे दिल में उतर गई है वो। ओए, इज्जत के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा तो पता ही है आपको। अच्छा ये बता, कोई बात आगे चली क्या? अभी तुम अपने मसलों में उलझा हुआ हूँ, मेरे मसले सीधे होंगे तो मैं कहीं आपके मसले का हल निकालूंगा। देख दिलबर, इस मोहल्ले में तेरा पैचअप एक ही सूरत में मुमकिन है। 1 हफ्ता है तेरे पास, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बात उसे पक्की कर दे, नहीं तो इस मोहल्ले से तेरी छुट्टी पक्की। कैसे उससे बात करूं? सारा कसूर उसके बाप का है, हिटलर की तरह उसके साथ रहता है, परिंदे को भी पर नहीं मारने देता वो। देख दिलबर, हाँ, ठाकुर भाई का दिल आ गया और चोरी पर। मुझे वो चोरी चाहिए हमेशा के लिए। अगर इस मोहल्ले में बहाल होना है ना तो तुझे ये करना पड़ेगा। ये देख, बात तो ये है कि खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, होना तो टू मच ही है, टू मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। मेरा नाम सलीम है, मैं स्कूल का पुराना तालिब इल्म हूँ। बस वैसे ही स्कूल देखने के लिए आया था। जी वेलकम। अगर आप लोग मसरूफ़ हैं तो मैं फिर आ जाऊँ। अरे नहीं, बताइए। अच्छा हुआ इमारत बन गई है, कुछ बेंचेस वगैरह भी हैं, वरना हमारे ज़माने में तो सिर्फ टाट होती थी। जी खुशी हुई कि आप आए हैं, लेकिन आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ। जी मैं दुबई में हूँ। ओह, ये तो और भी खुशी की बात है। शुक्रिया। तो कैसा चल रहा है स्कूल? जी बस चल ही रहा है। क्या मतलब? जी मतलब ये कि मोहल्ले के लोगों की कोई खास तवज्जो नहीं है बच्चों की तालीम में। पहले के बहरहाल ये मेरी तरफ से स्कूल का मुझ पे भी कुछ कर्ज है। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, ये मिस समन है, मिस नाजबरकत है और हमारे स्कूल में ये काम कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं किसी भी तरह आपकी खिदमत कर सकूं तो मुझे अच्छा है। क्यों नहीं, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं ना, तो मैं जरूर आना चाहूंगी आपके घर। जब आप चाहें। मुझे इजाजत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग, आज से पहले इनसे मुलाकात नहीं हुई ना? मैं खुद पहली बार मिली हूँ। नाम क्या बता रहे थे? गालिबन सलीम। हाँ सलीम। तुम?
आज तू किधर घूम रहा है? तुम्हारे बाप की जमीन है, अगर तुम्हारा मोहल्ला तो मेरा मोहल्ला है, मैं जिधर मर्जी घूमूं फिरूं। तो टू मच। ओए बासन, देख मोहल्ला पहले तेरे बहुत खिलाफ हुआ है, ये सिर्फ अपन दोनों हैं जो तेरी मदद कर सकते हैं। कौन सी मदद? आप क्या मेरी टेंट करवा के दम लोगे आप लोग? अच्छा चल माफ कर देना यार, लेकिन तूने भी कोई अच्छा तो नहीं ना किया इसके साथ। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे गधे पे बिठाया, मेरा मुंह काला करके मोहल्ले में जलील और रुस्वा मुझे कर दिया। अबे वो हमारा फैसला थोड़ा था, वो तो मोहल्ले की पंचायत का फैसला था। अरे आइडिया तो तुम लोगों का था, ये पंचायत का भी फैसला तुम्हारा था, गधे पे बिठाने का फैसला भी तुम्हारा था। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो तेरा क्या गया? बेइज्जती तो उस गधे की हुई है ना, उस दिन से बात नहीं करा किसी से। तुम दोनों कमीने हो और कमीने रहोगे, बस। अरे गुस्सा थूक दे दिलबर, और मेरी बात कान खोल कर सुन। अम्मा जो है ना वो चम्मा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, और तेरे पास गोल्डन चांस है फीस बनाने का और अपनी इज्जत बहाल करने का। चल रिश्ता रिश्ता खेलते हैं। अबे मामू ताजा ताजा दुबई से आया है, बड़ी मोटी असामी है, इतने पैसे देगा और इनाम भी मिलेगा। तो ऐसा कर, रिश्ता करा दे, मोहल्ले में तेरी इज्जत बहाल हो जाएगी और तेरा काम भी हो जाएगा। क्यों? अबे क्या सोच रहा है? वो सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मा राजी हो जाएगी रिश्ते के लिए। अबे रिश्ता मामू का कराना है, अम्मा का नहीं, समझा? भाई मेरे लिए राजी हो जाएंगी। अबे अपने लिए अम्मा का रिश्ता मांग रहे, दूं क्या? हाय हाय, तुम्हारे मामू का रिश्ता मेरे थ्रू हो, इस काम के लिए अम्मा राजी हो जाएंगी। और उसकी तो तू फिक्र ही ना कर, अम्मा को हम देख लेंगे, उन्हें संभाल लेंगे। तू ऐसा करियो, तू शाम को घर आ जाइयो और एल्बम लेते आइयो। हाय हाय, गेती अपने भाई के लेके सब घरों में फिर रही है और सबकी कोशिश है कि ये रिश्ता उनके घर में आ जाए, और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा है। ले भाई, ये हाथ पे हाथ धरा हुआ है ना, ये मैंने हाथ उठा लिया, अब बता क्या करूं। हाय हाय, तेरी अकल तो घास चरने गई है। जो लोगों को नजर आ रहा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे भी नजर आता है, सलीम यहीं से गया है, दुबई में काम करता है और रियाल कमाता है, उसकी उम्र भी ज्यादा है। और तुम्हारी उम्र कम थी जब मुझसे तुम्हारी शादी हुई थी। मेरी उम्र को कहां से बीच में लेकर आ गई? तेरे से 2 साल ही तो बड़ा था। हाय तौबा तौबा, माँ सदके जाए, हर बार 2 ही कहना, उसके आगे 0 ना लगाना। खुदा का खौफ कर बिल्किस, अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी। हाँ, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं गेती के घर जाऊँ, पर वहाँ पे 2 मुस्टंडे भी हैं, गेती के लड़के। उन दोनों मुस्टंडों ने हमें बहुत बड़े हादसे से बचाया है। भट्टी, तो इंसान बन जा, तो इसलिए कह रहा है ना कि वो गेती के लड़के हैं। मैं लाहौल वाला कुव्वत, अभी उसके भाई के लिए मरी जा रही थी, अब ये गेती बीच में कहाँ से आ गई भाई? भट्टी भट्टी, मैं तेरा क्या करूं? मेरा एतबार उठ गया तुझसे। शाबाश, देख मेरे पे शक न कर, मैं बड़े मुनासिब किरदार का आदमी हूँ, इसलिए तुझे मुझे वहाँ ले जाने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक शर्त पे लेके जाऊंगी, वहाँ जाके ना कोई ऐसी हरकत ना करना। मैं गेती के कपड़ों पे चाय गिरा दूंगा। अच्छा, मुझे मारती भी है, मैं तेरा शौहर हूँ, बेटा नहीं हूँ। ओ भट्टी, मैं तेरा क्या करूँ? भाई भाई कौन है, कहाँ से आया, ऐसे मुंह उठा के अंदर चला जा रहा तू? ठाकुर है। ठाकुर? अबे ठाकुर नहीं, ठाकुर भाई बोल, ठाकुर भाई। ठाकुर भाई ने बोला है, बोल उसे 5 तारीख से लेट नहीं होना चाहिए। अबे ससुरे, इसे क्यों रोक रखा है? आने दे इसे, आने दे, दोस्त है मेरा। कैसा है? क्या कुछ चाय पानी लेकर आ? भाई माफ करना भाई, पता नहीं था मेरे को, यूं गया और यूं आया है। सुना कैसा है? इससे बड़ी बात है, तू इधर आ गया है। सबसे मिलने निकला था, सोचा तुझसे भी मिल लूं। कैसा है? एकदम मजे में। मजे में? क्यों, तुझे यकीन नहीं हो रहा?
नहीं वो बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तू बदला नहीं यार। अरे ससुरे, दुनिया बदल गई जो मैं बदलूंगा? कर छोड़, तू सुना, तेरा दुबई कैसा चल रहा है? सब सही है। ये मैं तेरे लिए लाया। अबे ये क्या है? खुशबू? अबे लाया भी तो क्या लाया? अबे दुबई से कोई खंजर वंजर लेके आता है, सुना है वहाँ बड़े खास किस्म के खंजर होते हैं। वो तो यहाँ भी मिल सकता है। अबे तो खुशबू भी तो यहाँ मिल सकती है ना। अरे छोड़ ना यार तू भी। मैं सोच रहा हूँ तू थोड़ा पढ़ लिख लेता तो कम से कम खंजर और खुशबू के दरमियान फर्क तो समझ। स्कूल में भी तेरे सारे काम मैं ही करता था और मैं फिर फेल हो जाता था। ये पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं है। और ये सोच रहे हैं जो किताबें पढ़ते रहते हैं। चाय, हाँ भाई चाय ले आए। लो भाई लो चाय लो। ठोको भाई आप। हाँ ठीक है। अबे सुन, ठाकुर का दोस्त है, लंगोटिया अपन का जब भी आएगा रोकना नहीं इसको, समझे? रोको ठाकुर भाई। चल निकल, तो चाय पीना। अरे कान खोल के सुन ले अम्मा, ये तेरी गेमें ना यहाँ नहीं चलेंगी। हम यहाँ पड़े हैं और इसको मामू की पड़ी हुई है। वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। कोई शादी वादी नहीं करेंगी तुमसे। लो कर लो बात। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम उनकी क्लास फेलो हो ना। कमीने, कैसे बात कर रहा है माँ से? अम्मा मैं तुझे कही देता हूँ, मोहल्ले के हर घर में ले जाना चम्मा मामू को, लेकिन उनके घर मत लेके जाइयो। क्यों? वो तेरे बाप का घर है। अरे ना करना ना धरना, बातें सुनो इनकी। जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं उसे लेके जाऊंगी। अबे इस अम्मा को तो कुछ करना पड़ेगा यार। मैं ये सोच रहा हूँ, इस एनाकोंडा के बच्चे को कोई एनाकोंडी नहीं मिल सकती थी दुबई के रेगिस्तानों में, जो मोहल्ले की हर लड़की पे झपट्टे मारने आ गया यहाँ पे? अबे फोन, अबे तेरा फोन बज रहा है। अबे किधर है? अबे रानी का फोन आ रहा है और ये ऐसी बोल रही थी कि हमें घास नहीं डालती। अबे जान अपनी मरती है मुझ पे। बात कर, चेकिया ना मार, पूछ तो सही। अबे फोन तो ऑन करने दे। हेलो, क्या? ये निशान लगाए हैं, इनकी बूटियां बना के लानी है, ठीक है? समझ आ गई? अबे तुम लोग एकेडमी में करते क्या हो? हर बार बूटियां हम बना के देते हैं, पढ़ने की बजाय कम से कम बूटी ही बना लिया करो। हमारी तो खामखा की मेहनत ना हो। अबे एक छोटा सा काम कह दिया, तुम्हें तो मौत ही पड़ गई है। साथ ही नाम के बहादुर हो बस तुम। मेरा ख्याल है इन लोगों से ये काम नहीं होगा, तुम रहने दो, कोई बात नहीं। जाओ तुम, जाओ दे दो किताब वापस। अबे अरे काम तो होगा डार्लिंग, बुरा क्यों मनाती हो? अच्छा ठीक है, बक बक ना करो। अब जाओ तुम, जाओ और सुबह टाइम पे आ जाना सेंटर, ठीक है? देर ना करना वरना पता है ना फिर आ जाएंगे नुसरत, चले जाओ आप, तुम भी खो जाओ। मिलके तो प्यार से जाओ। आप अभी मेरी शादी को छोड़ें। जब वक्त था तब हुई नहीं। अब शादी का भी कोई वक्त होता है? शादी तो किसी भी वक्त हो सकती है। अरे तुम्हारी उम्र से बड़े लड़के अब शादी कर रहे हैं। अभी शादी करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा आपा। ये दोनों जवान हैं, आप इनकी शादियों का सोचें। इनको छोड़ो तुम, ये अपने बारे में संजीदा नहीं है तो बीवियों के बारे में क्या संजीदा होंगे? तुम मायूस क्यों होते हो? अभी तो मोहल्ले में